चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी तरह से अनलॉक हुआ यूपी, अब बस नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, सीएम योगी ने किया ऐलान। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण पढ़ाई का जिम्मा राज्य सरकारों पर, एससी का बड़ा फैसला। विदेश में पढ़ाई करने या नौकरी करने के इच्छुक लोगों को 28 दिनों के अंतराल में लगेगी कोविशील्ड की दोनों खुराक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया फैसला। सरकार ने जारी की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन। अगर लगवा ली है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज तो हवाई यात्रा करने पर नहीं दिखानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, केंद्र सरकार। भारत में 63 दिन बाद कोरोना के 1 लाख से कम नए मामले, 24 घंटे में 86,498 केस, 2,123 मरीजों की हुई मौत। एमपी में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर अब 15 जून तक बैन, 4 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बसों के आने जाने पर रोक। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण। कोरोना काल में ठप पर्यटन उद्योग पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, टैक्स और बिजली बिल पर छूट दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, ममता बनर्जी के खिलाफ बनेगी रणनीति। पैरों में दिख सकते हैं कोरोना के 3 लक्षण, समझे और जांच करवाएं। ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। सिर्फ मुफ्त टीकाकरण को प्राथमिकता दे सरकार, जरूरत हो तो संसद से अतिरिक्त बजट की अनुमति ले कांग्रेस। महात्मा गांधी की परपोती को दक्षिण अफ्रीका में सुनाई गई 7 साल की सजा, 60 लाख रेंड की धोखाधड़ी का आरोप। WHO की भारत को चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट का जिक्र कर कहा जल्दबाजी में न हटाए प्रतिबंध। 10,466 पदों के लिए IBPS का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन की आखिरी तारीख 28 जून 2021। राजस्थान में 10 जून से सड़कों पर फिर से दौड़ेंगी रोडवेज बसें, फिलहाल 1600 बसों से शुरू होगा संचालन। केंद्र सरकार ने वैक्सीन बर्बादी को लेकर राज्यों को दी चेतावनी। पीएम मोदी ने कहा, सोचिए अगर भारत की अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के नीचे, 24 घंटे में आए सिर्फ 316 मरीज। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरा नहीं, डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, इसका कोई भी सबूत नहीं। राजस्थान सरकार ने बढ़ाया स्कॉलरशिप आवेदन का समय, अब 7 से 21 जून तक करे आवेदन। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, दिवाली तक सभी जरूरतमंदों को फ्री मिलेगा राशन। कोविड से मौतों में सरकार और शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों में फर्क क्यों? प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल, जिम्मेदार कौन? जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरी तरह से अनलॉक हुआ यूपी, अब बस नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, सीएम योगी ने किया ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में फुल अनलॉक का ऐलान कर दिया। अब बस प्रदेश में नाइट कर्फ्यू ही जारी रहेगा। बता दें कि यूपी के 4 जिलों लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में भी लॉकडाउन हटा दिया गया। बता दें कि अन्य जिलों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी और आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटा दी गई और नाइट कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद कई बंदिशें लागू रहेंगी। मॉल, जिम, स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट में पहले की तरह ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। इसे लेकर देशवासियों से सीएम योगी ने अपील की है कि भले ही कोरोना वायरस कमजोर पड़ा है, लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लोग बिना मास्क के बाहर न निकले और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण पढ़ाई
तैयारी का जिम्मा सरकारों पर 80 का बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के नाम फंड जुटाने से रोकने के लिए राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश गैर सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की पहचान उजागर उन्हें गोद दिए जाने से रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया है, उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर लगवा ली है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज तो हवाई यात्रा में मिलेगी खास सुविधा, जाने सब कुछ। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जैसे जैसे थम रही है वैसे वैसे लॉकडाउन में ढील दी जानी शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कुछ शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच कई राज्य दूसरे राज्यों से आने वाले से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए विशेष व्यवस्था तैयार करने में जुटी है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो वह बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के देश के अंदर हवाई यात्रा कर सकता है। सरकार ने जारी की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों की आबादी, संक्रमण का बोझ और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर आवंटन किया जाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर वेस्टेज ज्यादा होगा तो इसका असर राज्यों को होने वाले आवंटन पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई। सोमवार को पीएम ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार 21 जून से सभी राज्यों में सभी वयस्कों को कोरोना रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। कोरोना काल में ठप पर्यटन उद्योग पर गुजरात सरकार का फैसला, टैक्स और बिजली बिल से छूट दी। जी हां, कोरोना काल में ठप हो चले पर्यटन उद्योग को राज्य सरकार ने राहत प्रदान की। सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट व वाटर मार्क को 1 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी है। साथ ही बिजली बिल के फिक्स चार्ज में छूट देने का भी निर्णय रूपाणी सरकार ने लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपसी चर्चा में माना कि कोरोना की दूसरी लहर काबू करने के लिए लगे मिनी लॉकडाउन से होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट और वाटर मार्क को आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में छूट देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यकाल की ओर से बताया गया कि अब प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और वाटर पार्क को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 1 साल के लिए बिजली बिल के फिक्स चार्ज में छूट रहेगी। बस एक्चुअल चार्ज ही वसूला जाएगा। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण। जी हां, कोरोना के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे किसानों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसान अब फसली ऋण 31 अगस्त तक चुका सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने रबी 2020-21 सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। सोमवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोविशील्ड की दूसरी डोज निर्धारित 84 दिन से पहले भी लग सकती है अगर आप आते हैं इन श्रेणियों में। नई गाइडलाइंस जारी। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच न्यूनतम 84 दिन की अनिवार्यता कुछ श्रेणी के लोगों के लिए खत्म कर दी। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खुराकों को लेकर नई एसओपी यानी नियम जारी किए। इसके तहत विदेश जाने वाले लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अनिवार्य 84 दिनों के नियम से छूट दी गई। सरकार ने इन श्रेणियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल ऐसे लोगों को ही कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन से पहले दी जा सकती है जो इन श्रेणियों में आते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, ऐसे लोग जिन्हें नौकरी के लिए विदेश जाना है, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ। पैरों में दिख सकते हैं कोरोना के 3 लक्षण, समझे और जांच कराएं। जी हां, कोरोना वायरस से केवल बुखार, खांसी, जुकाम या सांस की बीमारी नहीं होती, बल्कि यह शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करके कई लक्षण पैदा कर सकता है। कोरोना सीधे रूप से त्वचा को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि बहुत से मरीजों में त्वचा से जुड़े लक्षण भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में कोरोना रोगियों के बीच ऐसे कई मामले देखे गए हैं
जो त्वचा के घाव, रेशेस या धब्बे बनने जैसे लक्षणों से पीड़ित थे। हाल ही में जिमेनेज सेब्रियन एट अल द्वारा जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में अपलोड किए गए एक समीक्षा पत्र के अनुसार कोरोना के बहुत से मरीजों में त्वचा से जुड़े लक्षण पाए गए हैं। न्यूज मेडिकल नेट के अनुसार कोरोना वाले युवा, वयस्कों और बच्चों में अक्सर लाल बैंगनी रंग के नोड देखने को मिले हैं। खासकर डायबिटीज के रोगियों में त्वचा संबंधी जटिलताएं अधिक सामान्य और गंभीर पाई गई हैं। इनमें से 66.7% त्वचा के घाव धड़ पर स्थित हैं, जबकि 19.4% हाथों और पैरों पर मौजूद हैं। भारत में 63 दिन बाद कोरोना के 1 लाख से कम नए मामले, 24 घंटे में 86,498 केस, 2,123 मरीजों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 86,498 नए केस सामने आए। देश में 63 दिन बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 1 लाख से कम नए मामले सामने आए। साथ ही पिछले 66 दिनों में से सबसे कम नए मामले हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 5% से कम अब 4.62% पर है। इस बीच हालांकि 2,123 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 3.5 लाख के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह बताया कि देश में पिछले साल से अब तक कोरोना के कुल 2,89,96,473 मामले सामने आ चुके। इसमें 2,73,41,462 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।